Hello, today I have Gunjan with me. Hi guys, this is Gunjan. I'm Arshad Kumar, and I make videos to upgrade young Indian minds. So I am Gunjan and I'm also pursuing CA and I am BCom first year student and I also have my YouTube channel. So go and subscribe कर लो पहले. कितने सब्सक्राइबर हो गए? अभी 6.15 समथिंग है. तो ऐसा था कि मेरे से 5 सब्सक्राइबर्स थे, मम्मा पापा दीदी और एक आधी फ्रेंड थी. तो बहुत टाइम तक ऐसे चला और फिर ऐसे धीरे धीरे करके 30 सब्सक्राइबर्स तक कुछ हो गए थे. और मतलब ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत टाइम तक बीच में बंद भी कर दिया था क्योंकि 30 सब्सक्राइबर्स थे. मैं इतनी मोटिवेटेड भी नहीं फील कर रही थी, ना कैमरा अच्छा था और मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि जो कंटेंट मैं बनाना चाहती हूँ वैसा मेरे को नहीं मिल रहा. बट एक बार क्या हुआ कि वैसे ही मैंने बहुत टाइम बाद यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड करा और मैंने देखा चलो एक सब्सक्राइबर्स बड़ा हुआ था, 30 से 31 हुए थे. फिर तब मैं फिर से शुरू हो गई कि चलो एटलीस्ट किसी ने नए सब्सक्राइब करा. एंड देन काफी टाइम तक लाइक 1-1.5 साल तक मैंने वो 31 सब्सक्राइबर्स के साथ वीडियो डाली और कोई ऐसे और व्यूज वगैरह 15 व्यूज तक आते थे. एंड देन मेरे को किसी ने तो बोला था कि कीप इट प्राइवेट अंटिल यू सक्सीड. तो वो चीज मैं फॉलो कर रही थी और एक टाइम आया था कि पिछले साल मेरे बर्थडे पे ऐसे मैंने व्लॉग डाला था कुछ और इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी इंक्लूड थे. ये था तो ऐसे कुछ करके थे. तो वो वीडियो मेरे स्कूल वाले फ्रेंड्स के पास, नॉट फ्रेंड्स बट क्लासमेट्स तक पहुंच गई. वीडियो किस चीज की थी? मेरे बर्थडे व्लॉग था मेरा ऐसे कि जो भी मेरे को सरप्राइजेस वगैरह मिले वो चीजें थी उसमें. और उसके बाद बोर्ड्स का टाइम आया. वो वीडियो पता नहीं होता है ना कि कुछ बॉयज का ग्रुप बना होता है, उसमें वो किसी ने भेज दी थी कि ये व्लॉग्स एंड ऑल दैट. और देन मैं स्कूल में जाती थी, ट्यूशन जाती थी तो पीछे से ऐसे लोग मजाक उड़ाते थे कि अच्छा व्लॉग मेरी एक्टिंग करके कुछ करते थे. उस टाइम पे थोड़ा मेरे को अभी भी मेरी सीयूटी वाली वीडियो पड़ी होगी ना, उसके एंड पे मैंने अपनी पूरी दिल की बातें बोल रखी है. मेरे को जो बुरा लगा मैंने किसी का नहीं सोचा कि उसको बुरा लगे या नहीं. और देन उन्हीं लोगों ने देखी भी वीडियोस तो ऐसे मेरे को फिर दूसरे जनों से बातें सुनने को भी आई थी बट मैंने नहीं सुना. एंड देन धीरे धीरे फिर मैंने कंटिन्यू करा. एंड देन वही मेरी रिजल्ट रिएक्शन वाली वीडियो थोड़ी गई वायरल. अभी वायरल तो नहीं कहूंगी मैं तो वायरल ही कहूंगा. तो उससे अभी 94 के हो चुके हैं. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करती गई. फिर 500 कुछ सब्सक्राइबर्स हुए और 300-400 सब्सक्राइबर्स मेरे उस रिजल्ट वाली वीडियो से आए. लाइक 30 सब्सक्राइबर्स के बाद 500 तक मेरे उस वीडियो से ही आए थे रिजल्ट वाली से. देन मैं फिर और बनाने लगी. बनाते बनाते अभी फिर इसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो से ही आ रहे हैं ज्यादा सब्सक्राइबर्स. तो समझ गया. तो लाइक आपने स्टार्ट कब किया था यूट्यूब? It's been I guess almost 3 years. Like I still remember the date, 26th of April 2021. क्यों स्टार्ट किया था? मेरे को ना ऐसे बचपन से ही बहुत शौक था. मतलब विदाउट कैमरा भी मैं ऐसे बोलती रहती थी और आई गेस ये मेरी मैनिफेस्टेशन ही थी. और लॉकडाउन के पीरियड से जस्ट पहले मतलब मेरी दीदी ने एक बार मेरे को बोला कि चल अब टाइम है तो तू कर सकती है. एंड तब फिर मैंने स्टार्ट करा. और मेरे को ना ऐसे बहुत फैंसी प्रोडक्ट्स का बहुत शौक है. वो होता है ना लग्जरियस स्किन केयर प्रोडक्ट्स या मेकअप हो गया, वैसी चीज़ों का मेरे को बहुत शौक था. तो मैंने स्टार्ट वहीं से करा था. लेकिन अब पूरा कंटेंट ही बदल चुका है. तो हाँ सीवीटी बन गया अब तो कंटेंट. अब नॉट सीवीटी ऐसे प्रॉपर्ली बट 12th ऐसा हुआ था कि मेरे किसी फ्रेंड ने ही बोला था कि चल एक बार ट्राई तो करके देख क्योंकि मेरी रिजल्ट वाली वीडियो की थी जिसपे अभी 100 के होने वाले हैं. तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने क्या चीज फॉलो करी थी. तो वहां से मैंने एक वीडियो बनाई जिसपे अच्छा रिस्पॉन्स आया. लाइक व्यूज इतने नहीं आ रहे थे बट सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा गेन हो रहे थे. फिर वहां से मैंने एक आधी वीडियो शुरू करी. तो लाइक जब स्टार्ट किया, जब पहली वीडियो डाली तो मतलब यही सोच के डाली थी कि चैनल को बड़ा करना है या फिर बस मतलब डालने के लिए बड़ा करना ऐसा कुछ नहीं सोचा था. मेरे को था कि मेरे को कैमरा के आगे आना पसंद है तो मेरे को अपने शौक पूरे करने हैं बस. आई स्टिल रिमेम्बर 26 रात को मेरी दीदी से बात हुई थी सोने से पहले. एंड अगले दिन ही मैं ऊपर छत पे चली गई थी अपनी खुद वीडियो बनाने. तो मैंने बस खुद के लिए ऐसे शुरू करा था. मेरा पता कैसे हुआ था? मेरा एक दोस्त है रुद्र है, तो लाइक बहुत बचपन से दोस्त है, बहुत छोटे थे तब से दोस्त है स्कूल का. तो हम ऐसे ही कॉल पे कुछ बात कर रहे थे और हमने कहा भाई हम तो पॉडकास्ट बना सकते हैं. रहेगा चल बनाते हैं. मतलब एक टाइम पे मैंने भी सोचा था और स्पॉटिफाई पे मेरे 2 पॉडकास्ट डल चुके हैं जिसमें मैंने सिर्फ खुद की बातें कर रखी हैं. उसके बाद मेरे को मतलब लोगों के आए थे रिप्लाईज कि अच्छा है कि ऐसा लग रहा था कि मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे. बट उसके बाद कभी मैंने कॉलेज आने से पहले बनाए थे, उसके बाद अभी तक शुरुआत नहीं हुई. तो मैंने भी एक बार ही स्टार्ट करा था मतलब. लेकिन ना लाइक मेरा गोल खाली पॉडकास्ट ही है. जैसे बीयर भाई से वगैरह है ना, लेकिन उनका चैनल ओनली पॉडकास्ट बन गया. वो मेरे को नहीं बनाना. मेरे को पॉडकास्ट भी डालना है
मेरे को अपनी वीडियोस भी डालनी है, फिर थोड़े टाइम बाद मैं गाने भी डालूंगा। अपनी वीडियो एज इन किस तरह की? फेस कैम वाली जैसी डालता हूँ मैं, उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात है। लाइक चैनल तो मेरा हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा, बट गानों में जैसे मेरे को ये है कि जैसे अगर मैं सबसे ज्यादा करण औजला सुनता हूँ, तो करण औजला के गानों में मतलब मैक्सिमम में इंस्पिरेशन होती है ना, बहुत मीनिंगफुल चीजें बोलता है वो, बहुत लोगों को नहीं समझ आती होंगी, पर अगर कोई ढंग से उन्हें सुने तो बहुत इंस्पायरिंग चीजें होती है। तो अगर मैं गाने बनाऊंगा भी तो लाइक मेरा गोल ये नहीं होगा कि एंटरटेनमेंट और वो सब, मेरा अगर कोई बंदा सुन रहा है तो उसका टाइम ना वेस्ट हो। और मैं सोच रहा हूँ व्लॉग भी डालूं, लेकिन व्लॉग भी मैं तब डालूंगा जब लाइक एक ऑडियंस होगी। और जैसे ना यहाँ कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। आज सुबह भी मैं उससे बात कर रहा था एक बंदे से, तो यहाँ पे जैसे कोई बढ़िया इन्फ्लुएंसर क्या है भाई है, और मतलब है ना, मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है एजुकेटेड जो मतलब तो सही चीज सिखा रहा हो। कंटेंट पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। किसका कह रहा हूँ मैं, मतलब कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर है ही नहीं जो मतलब सही चीज इन्फ्लुएंस कर रहा हो। और जो है भी ना, उनके इतने कुछ सब्सक्राइबर्स नहीं है कि इतना लोग उन पे ध्यान दें। बढ़िया चीज याद आ गई, ये तो मैं खुद के लिए पूछी थी। सीटीआर से फर्क पड़ता है? CTR दैट इज CPM है, CTR क्लिक थ्रू रेट। हाँ, उससे हाँ पड़ता है। मतलब मैं कहूंगी कि कितना टाइम आपकी ऑडियंस देख रही है वीडियो ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। लाइक अगर मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है तेरे पे? ज्यादा नहीं है, 3 मिनट्स कुछ का है। तो लाइक सीए क्यों बनना? सीए एक्चुअली मेरा मतलब मेरे घर पे लाइक माय चाचू सीए एंड मेरे कजन ब्रदर भी सीए हैं। बट कीपिंग दैट असाइड, होता है ना कि बचपन से हमारे घर पे क्या होता था, आई गेस ऑलमोस्ट हर फैमिली में होता है कि अगर कुछ घर पे वैसे ही अगर कोई सब बैठे हुए हैं तो और कुछ फाइनेंस की बात होनी होती है तो सब ऐसे मेल मेंबर्स आके बात करते हैं। मेरा भाई भी होता था तो वो भी ऐसे कजन मतलब बड़े पापा का बेटा, तो वो भी ऐसे होता है ना कि सब बैठे हुए और वो अपनी बात कर रहे हैं। और मेरे को बचपन से ऐसा होता था कि मुझे इंक्लूड क्यों नहीं करा जाता, और कहीं ना कहीं मैं खुद बैक स्टेप कर जाती थी कि मेरे को इतना इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं इस चीज के कारण। बट अभी जैसे ही मैंने सीए फाउंडेशन करा और आई कैन क्लियरली सी द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट अब मेरे को अभी से मिलने लगी है। तो मेरे को है कि मतलब एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब मैं बैठूं और मैं कहूँ कि चलो अब बताओ कि कितने कितने अर्न करें एंड क्या चल रहा है सब पे। तो एक तो ये रिस्पेक्ट, और दूसरा आई गेस सबका ये सीए करने का मेन होता है पैसा। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मैं बोल दूं कि हाँ, लेकिन मेरे को इससे रिलेटेड भी बहुत लोगों ने बोला हुआ है कि क्या इतना पैकेज नहीं होता कईयों का। बट आई थिंक कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर चीज में होना होता है। कॉलेज करके या MBA करके भी आप क्या ही कर लोगे जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो। तो यस, पैसा बेसिकली और रिस्पेक्ट। जैसे मेरे पीजी में से कोई बोल रहा था कि उसके कोई नोन में और उसका इतना पैकेज है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको बात करेंगे। तो बट मेरा उसको भी यही आंसर मैंने बोला नहीं, बट मैं यही कहूंगी कि अगर कोई नोन में आपके कर रहे हैं और उसका इतना पैकेज नहीं है, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे। कि नॉर्मल छोटी मोटी फर्म में तो इतना ही मिलेगा आपको। जैसे जिन टीचर से मैं पढ़ रही हूँ, बिफोर टीचिंग उनका पैकेज था 1 CR और उन्होंने वो छोड़ा। मतलब कहीं ना कहीं तो इतना मिल रहा है ना, तो हम वो क्यों नहीं कर सकते। वो तो ये तो हर प्रोफेशन में लाइक अगर तुम सबसे सस्ता भी ढूंढ सकते हो डॉक्टर, सबसे महंगा भी ढूंढ सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ही पड़ेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्यों बात करनी थी? क्योंकि अगर मैं YouTube की कहीं ना कहीं बात करूँ ना, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैनिफेस्टेशन से ही मैं इधर तक आई हूँ। मैं 12th में मिस फेयरवेल बनी थी और ठीक है मैंने एफर्ट्स करे उस टाइम पे, बट मेरे को लग रहा है वो भी मतलब टचवुड जो भी आज तक अचीव करा है, मतलब इतना मैं अभी नहीं पहुंचू कहीं पर भी, बट जिन चीजों से मेरे को आज तक खुशी मिली है ना, वो मैंने कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही पाई है। मतलब अभी भी मेरे रूम में मेरे बेड के साथ मैंने जो जो चीजें मैं अचीव करना चाहती हूँ मेरी फोटोज लगी हुई हैं, और सुबह उठ के आई डू जर्नलिंग, तो वो सब चीजें मैं लिखती हूँ एंड आई थिंक कि वो बहुत अफेक्ट करती है मेरी लाइफ में। हाँ मतलब वो जब लाइक ये तेरा चैनल भी ब्लो हुआ तो दिख रहा था दैट यू वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब तेरे दिमाग में था कि होना है, है ना। जब मैंने वहां तेरे से पूछा था कि क्यों हो गया इतनी जल्दी, यू सेड गॉड्स ग्रेस, मतलब तेरे को पता था कि होना है। ठीक है। डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाँ, और लाइक मैं ये देखता हूँ कि लाइक जितनी बुक्स में मैंने पढ़ा है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे थॉट्स से हमारी रियलिटी को शेप करता है। मतलब समझ ले हमारा ब्रेन एक रेडियो है, ठीक है।
तो अब ये यूनिवर्स से वही फ्रीक्वेंसी लेगा जो ये बाहर देगा। जैसे अगर मैंने 93.5 पे सेट किया तो वही आएगी अंदर। हाँ. तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि हमारे थॉट्स हमारा इफेक्ट करते हैं हमारे इमोशंस पे, देर हमारे इमोशंस वो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, फिर हमें वो रिजल्ट अपनी लाइफ में मिल जाता है। आई एग्री। और मैं जितने भी पॉडकास्ट वगैरह अगर सुनती हूँ, आजकल मैं पॉडकास्ट में ज्यादा हूँ, तो मैं यही सुनती हूँ सब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, और जिस तरह का बेसिकली तेरा कंटेंट अभी मैं ऐसा हुआ है कि कभी तूने बहुत कोई चीज मैनिफेस्ट करी और फिर वो नहीं मिली? नहीं। मेरे साथ आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो मेरे साथ हो जाता है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सो ग्रेटफुल, टच वुड। तो मतलब क्या थी वो चीज, इफ यू डोंट माइंड? नहीं, मैं तो कर रहा हूँ आगे। छोड़। हाँ, तो लाइक प्रोसेस क्या होता है अगर देखो लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई बिगिनर है जिसे कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो बेसिक आइडिया क्या होता है? बेसिक आइडिया मेरे पास ना अभी भी जो पुरानी, मैं काफी टाइम से जर्नलिंग कर रही हूँ, तो मेरी पुरानी डायरीज 12th से पहले की है, मतलब उसमें अभी भी ट्रस्ट मी, उसमें जो चीजें मैंने लिखी हुई है ना, और अभी मैं जाती हूँ उन पे टिक मार्क करती हूँ कि ये हो गया, ये हो गया, टचवुड, सो ग्रेटफुल, नजर ना लग जाए, बट मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैं इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ कि नजर लग, मैं इस चीज में नजर पे तो भाई बहुत बिलीव करता हूँ। हाँ, तो भाई नजर रियल है भाई, है वो, बट नजर पे बाद में आते, पहले ये बात कर दूं कि मतलब मैं जिस तरह से मैंने शायद पता हो, आई डोंट थिंक कि पता होगा, बट दैट बोहो गर्ल करके एक है, और उसका उनका पॉडकास्ट है व्हाट्सएप सिस्टर, दोनों सिस्टर्स का एक पॉडकास्ट है, और मैंने उनकी वीडियो से, उनके पॉडकास्ट से सीखा और शुरू करा, और मेरी दीदी करते थे तो मैंने उधर से देखा कि सुबह उठ के वो सोचती हूँ कि क्या आज के दिन ऐसा होना चाहिए, आज मैं उस चीज को अचीव करने के लिए ये स्टेप लूंगी, ये स्टेप लूंगी, एंड देन आई राइट दैट डाउन, एंड वही मेरे बेड के साइड में सब पिक्चर्स लगी हुई हैं, एंड रोज उनको देखती हूँ कि ठीक है आज एक स्टेप आगे जाना है इस चीज की तरफ। तो जर्नलिंग, जैसे मेरे बहुत दोस्त बोलते हैं मेरे को कि जर्नलिंग स्टार्ट करनी है ये वो, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो क्या होता है जर्नलिंग में, क्या होता है? बेसिकली रोज मैं लिखती हूँ किन किन चीजों के लिए आई एम ग्रेटफुल, एंड क्या क्या चीजें आई मैनिफेस्ट, ओके, दैट्स इट, बस ये दो चीजें। और मेरे को बहुत चीजें रियलाइज होने लग जाती है कि आई हैव सो मच, कि जब मैं ग्रेटफुल वाले पॉइंट पे आती हूँ, एंड कई बार ऐसा होता है जब दिन अच्छा नहीं जा रहा हो, देन मेरे को सोचना भी पड़ता है कि क्यों मैं ग्रेटफुल हूँ किन चीजों के लिए, तो आई थिंक वो बहुत डाउन टू अर्थ रखती है वो चीजें आपको। तो जैसे जर्नलिंग में होता है कि हम ये लिख रहे हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एंड दैट, है ना, ये सब। तो मैनिफेस्ट, जैसे मैं गुरदान मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मान ले, ठीक है, तो अगर मैं उसमें ये लिखूंगा ना कि मेरे पास ऑलरेडी गुरदान है, लेकिन मैं ऐसे उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, या फिर बोलूंगा कि मेरे को गुरदान चाहिए, कैसे कैसे? नहीं, मेरे को फील क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मेरे को मैंने मतलब मैंने मैनिफेस्टेशन से काफी लोग भी अपनी लाइफ में मैं लाई हूँ मैनिफेस्टेशन के साथ, एंड अगर ग्रेटफुल वाले पॉइंट में लिखती हूँ तो मैं सोचती हूँ पिछले दिन मेरे साथ ऐसा क्या क्या हुआ, किस किस चीज के लिए आई एम ग्रेटफुल, कि किसने मेरी हेल्प करी, और मैनिफेस्टेशन के लिए मैं चाहती हूँ कि कल मेरे साथ क्या हो, और लॉन्ग टर्म प्लान्स थोड़े सोचती हूँ। लाइक विजुअलाइजेशन कि कल ये होगा। हाँ हाँ, समझ गया, समझ गया। और हम नजर वाली बात पे थे ना, मेरे को बहुत डर लगता है नजर से, सच्ची मेरे को बहुत डर लगता है। मैं रोज काला टीका लगा के आती हूँ, और लोग जिस तरह से देखते हैं आपको उस चीजों से, और मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर ऐसे कैमरा के आगे आके अपनी चीजें बताऊं, बट अगेन चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो और जिस चीज जो भी मैं लाइफ में कर रही हूँ, बट अब मेरे को मैं सोचने लग जाती हूँ कि मैं यूट्यूब पे आके ये चीज बताऊं ना बताऊं, बट देन मैं बहुत कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बोल जाती हूँ। जैसे तेरे को पता है मैं गुरदान के साथ ही पॉडकास्ट कर रहा था, तो जब तक वो पॉडकास्ट लाइव नहीं हुआ था हमारे क्लासमेट्स को भी नहीं पता था वो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, इस वाले के साथ भी यही है। जब ये लाइव होगा तभी लोगों को पता चलेगा कि ये हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे साथ बहुत होता है कि मैं काम करने के बाद ही बताता हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि ना बताऊं, बट बता देती हूँ। बट अब मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि सिर्फ फैमिली तक रहे ये बातें, और हाँ, इसलिए ना मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता क्योंकि फिर मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, मैं दिखाना नहीं चाहता। मैं भी नहीं दिखाना चाहती, बट एट द एंड मैं ड्यू पे तर गया व्यूज है। ड्यू पे मेरा मतलब मेन रीजन यहाँ आने का भी यही था कि मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को नए लोगों से मिलना है, और आई थिंक ये बहुत अच्छी जगह है लोगों, मतलब अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए।
तो मेरे को कोई डिग्री वगैरह का ऐसा कुछ नहीं था, वो मैं जहाँ से हूँ मैं वहां से भी कर सकती थी। सीए के साथ साथ लोग कहते हैं कि मैनेज करना नहीं ईजी होता, बट मेरा मेन पॉइंट ये था कि मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को यहाँ पर लोगों से मिलना है नए। तो सही जा रहा एक्सपीरियंस? आई थिंक कि मैं इतना मेरे इतने कुछ फ्रेंड्स भी नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं सीए के साथ साथ मैं लोगों से इतने नहीं मिलजुल रही हूँ, ना मैंने इतनी सोसाइटीज ज्वाइन करी। मेरे जो पुराने होम टाउन वाले फ्रेंड्स थे मैं उनके साथ ही रह रही हूँ, मतलब नॉट इतना भी उन लोगों के साथ नहीं रह रही क्योंकि कॉलेज अलग है। बट आई थिंक कि अभी मतलब लाइफ सिचुएशंस आपको बहुत कुछ यहाँ के सिखा देती हैं, आपको दोस्तों की कई बार जरूरत ही नहीं पड़ती। सपोज अगर मैं पीजी में रह रही हूँ, वहां पर आपको बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। तो यस, मेरे को लगता है कि यहाँ पे तुम्हें अपने जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे, मतलब क्योंकि हर तरह के लोग हैं, ठीक है। इसे अगर तुम हमारे जैसे हो, नहीं हो, जैसे भी हो, तुम्हें अपना ग्रुप मिल जाएगा बहुत टाइम बाद, हाँ। एक्सप्लोर करने के बाद। पर वो मेरे को लगता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें तुम ये भी देख लेते हो कि कैसे लोग हमें नहीं पसंद, हाँ। ठीक है। जैसे अब कल मैं वहाँ फेस्ट में गया था और मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। एक तो क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ, लाइक मैं बिल्कुल पार्टी वार्टी नहीं करता, ठीक है। और तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी ये देख के कि मैं भी वही हूँ जहाँ ये लोग हैं, कोई वेव कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और किंग का शो था, किंग के आने से बहुत पहले मैं घर आ गया। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था कल, तो इतना गिल्ट हो रहा था कि भाई टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, हो गया। पर फिर मेरे को लगा ठीक है यार, अब मेरे को पता है कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। मतलब मैं इधर दिल्ली आने से पहले मैं मतलब ऐसा, मैं दिल्ली आने से पहले ये सोच के आई थी, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था एक्सप्लोर करना, बट मैं सोच के आई थी कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, मेरे को कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने, सिर्फ ऊपर ऊपर से रखूंगी। और आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं पीजी देखने भी आई थी तब भी मैंने अपनी फैमिली को यही बोला था कि मैं पूरा अपने रूम में बंद रहूंगी, मेरे को इन लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि अगेन मेरी दीदी भी ऑलरेडी हॉस्टल में रहती है, तो उनके एक्सपीरियंस से मेरे को पता था लोग कैसे होते हैं। बट यहाँ पर आपको लोगों से इतना फेक भी रखना पड़ेगा क्योंकि आपको कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो वो चीज है कि आपको अगेन लाइफ सिचुएशंस बहुत कुछ सिखा देंगी। आप ये चीज मैं बहुत बाद में सीखा हूँ कि लाइक तुम्हें लाइक अगर कोई बंदा नहीं भी पसंद तब भी हाथ मिला लो, हाँ। तब भी बात कर लो थोड़ी बहुत, क्योंकि फिर मतलब बिगाड़ के भी कोई फायदा नहीं है। मैं अभी इस प्रोसेस में हूँ क्योंकि मैं ना ऐसे बहुत कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हूँ और लोगों को बहुत रूड लगने लग जाती हूँ, जो मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता। और जो लोग नहीं पसंद तो मैं ऐसे पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह देती हूँ कि ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रही है। बट अभी मेरे को लग रहा है कि मैं ना बिग बॉस बहुत देखती हूँ, तो वहां से मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली आदत आई। बट आई थिंक इतना भी नहीं होना चाहिए जिंदगी में स्ट्रेट फॉरवर्ड। लोग आपकी फिर जब आपको जरूरत होगी कोई नहीं होगा आपके पास। हाँ, जैसे मैं जब स्कूल में था ना तो मैं था ऐसा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी स्कूल में क्योंकि नहीं पसंद उसको मार दिया, जो मतलब बहुत बेकार था स्कूल वाला चक्कर। दोस्त भी मेरे बहुत कम थे, मेरे जैसे ही लड़के थे, है ना। अब यहाँ आके ठीक है थोड़ा सा कि मैं लाइक वो कर लेता हूँ कि बंदा नहीं भी पसंद तो ठीक है भाई, हाँ। चल जाएगा। नहीं तो मेरे को बता कि अभी अपनी वैसे इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई अपनी, तो बट तेरे को मैं क्या रूड लगी थी? नहीं तो ये पार्ट रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। बट जब वो अपने इंग्लिश के लेक्चर में जो भी चीज स्टडी थी भाई, मेरे को तब लगा तू गुस्से में है। नहीं थी मैं गुस्से में भाई मेरे को वो तो मेरे को लगा था कि नहीं। तब तू गुस्से में। अच्छा, किस पॉइंट पे लगा मैं गुस्से में? वो बात जब मैंने प्रणव को बहुत तू ऐसे ऐसे कर रही थी। वो मेरी आदत है, मेरे बचपन से मेरे को बहुत लोगों ने ऐसे बोला है मेरी टोन पे, बट अगेन वो मेरी आदत है, अभी भी मेरे हाथ चलते रहते हैं, मेरे हाथ नहीं रुकते। तू अपने आप को इन्फ्लुएंसर कंसिडर करती है? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी भी मैं उस प्रोसेस में हूँ। ओके। और मतलब अगर मेरे को 3 साल लगे स्टेज पे आने में, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि चलो 3 साल तक मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी। मैं फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ बट अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हूँ। और यूट्यूब ने ना मेरे को बहुत कुछ सिखाया है और अभी भी आई एम ओपन कि मेरे को और भी चीजें सीखनी है अभी। और मतलब इतना इजी नहीं आप इन्फ्लुएंसर बन सकते। लोग मतलब बहुत ऐसे रोस्ट करते हैं इन चीजों को, बट आई थिंक कि आपको लोगों को नहीं पता होता कि कैमरे के पीछे की मेहनत कितनी होती है और कितनी प्लानिंग वगैरह तुझे पता होगा। हाँ। तो आई डोंट थिंक कि मैं अपने आप को अब भी उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर कंसिडर करती हूँ। और मैंने अपने ना एक आधे पुरानी वीडियोस में बोला था दैट मेरे को वो फैंस वगैरह वो चीज मेरे को नहीं चाहिए, मतलब मेरे को वो फेम वगैरह नहीं चाहिए। मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का यही था कि मैंने ना इतने अच्छे कभी दोस्त रहे नहीं है और सब टॉक्सिक रहे हैं। तो मेरे को ये था कि
मैं कैमरा से बात करूंगी, मैं जो अपने दोस्तों से बात करती हूँ मैं वो यहाँ आके सब करूंगी। तो मेरे को वो फेम चाहिए ही नहीं, अभी भी नहीं, मेरे को इतना कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को अभी भी है कि मेरे को बस फ्रेंड्स चाहिए जो मेरी सिर्फ सुने बात, और मेरे को तो आई डोंट थिंक कि मैं भी कंसिडर करती हूँ। अब अगर जैसे बहुत लोग इन्फ्लुएंसर बनने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरे को बता किन लोगों को बनना चाहिए? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ खुद कंटेंट बना रहे हो तो आपको डिफरेंस पता होगा कि क्रिंज क्या है और अच्छा क्या है। तो इतना इजी नहीं है वीडियोस बनाना। और मतलब कई बार मेरे को लगता है कि अगर मैं कोई सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ तो मेरे ऐसे पिछले कुछ वीडियोस है जो मैं से 20-30 मिनट में मेरी खत्म हो रही है, अगर मैं प्री प्लानिंग करके सोच कर रखूँ कि ये पॉइंट्स बोलने हैं तो। और किन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहिए जिनको पता हो कि हाँ हम क्रिंज नहीं है। मतलब अगर मैं कट कर देना, बट अगर मैं का नाम लूं हाँ, बट उसको मेरे को लगता है कि इसको कहीं ना कहीं खुद को पता होगा कि वो क्रिंज है। यार नहीं यार, नहीं पता होता, मेरे को नहीं लगता नहीं पता होता। अब मेरे को बता, जिसको इन्फ्लुएंसर बनना है तो लाइक वो अपनी ऑडियंस कैसे ग्रो कर सकता है? एक्चुअली बेसिकली पहले तो आप एक बारी, जैसे मैं अभी खुद ट्राई कर रही हूँ अलग अलग वीडियोस डालने का कि किस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और किस पे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं लोग, तो उसी टाइप का कंटेंट डालो। लाइक जो थोड़े 1-2 वीक पहले जो मैंने वीडियो डाली बोर्ड्स के रिलेटेड, आई वाज नॉट रेडी टू अपलोड दैट क्योंकि मेरे को था मेरा कंटेंट ही नहीं है ये, और जो मेरा कंटेंट है मैं उसी से रिलेटेड डालती हूँ, बट एट द एंड वही आपके व्यूज ही नहीं आ रहे, उससे पैसे ही नहीं आएगा। और जिस तरह का कंटेंट आपकी ऑडियंस चाहती है तो वही डालो। और मतलब बहुत सारी चीजें ट्राई करो। हाँ, बहुत सारी चीजें ट्राई करो। ऐसे आप ये नहीं कि 2 चीजें डाल दी, उन 2 में से किस पे आ रहे हैं, वैसा नहीं, अलग अलग बहुत, जैसे आउट ऑफ मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कंटेंट डालूंगी, मैं वो कंटेंट डाल दी। बस ये था ना, ठीक है, कट करो। थैंक यू तो बोल दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, लिंक डाल अब देना, मेरे को भी कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना। ठीक है। कब तक मतलब